ये निफ्टी का चार्ट है फ्राइडे ट्रेडिंग का, जो कल हुआ था। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो प्राइस मूवमेंट था और इसको प्रीमियम के साथ जब रिलेट करते हैं, आपको भले ही दिखेगा यहाँ पे मैस्टिक टाइप का मूव है, लेकिन प्रीमियम के साथ कंबाइन करने का बढ़िया सा मूव है। तो इस चार्ट को पूरा तोड़ के हम लोग हर हिस्से में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा कहानी स्टार्ट हुआ। शुरू करते हैं। जो हमारा ये फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे कि बन गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट कैंडल। पहले कैंडल जब बना तो देखते हैं, आपके दिमाग में बात आना चाहिए कि फर्स्ट कैंडल का जो लोअर साइड है, ये विक बहुत ही बड़ा सा विक विक बना हुआ है। बहुत ही लेंथ है इसका, काफी ज्यादा लेंथ है। नीचे गया है और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर आया है। तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाला जो जोन है वहां पे बायर्स का जो संख्या है वो ज्यादा है इस पर्टिकुलर जगह पे। वहां पे जाने पे प्राइस मतलब एक्टिव हो जा रहे हैं, वो लोग अपना जो ऑप्शन है उसको परचेज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जैसे ही देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना वो रेड बना, फिर एक छोटा सा रेड बना है, अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल एंड देन रेड बना बहुत तगड़ा सा। अब जब ये रेड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, उस समय आपके दिमाग में ये बात जरूर चलेगा कि ये प्राइस अब नीचे जाने वाला है, यहाँ से आप शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो कि ये जो बना है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये ग्रीन कैंडल नीचे से बहुत ही शानदार रिजेक्शन लेकर आया ऊपर की तरफ। यहाँ से एक बहुत ही हेवी सा रिजेक्शन लेकर आया है एंड देन प्राइस रीचिंग अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पर्टिकुलर जगह तक गया है और यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था और इसी जोन में लगभग लगभग पहुंच गया है। तो इस जो जोन में जब यहाँ पहुंचा है, जब प्रीमियम की चार्ट आप देखेंगे तो वहां जो प्राइस होगा ना, वो लगभग लगभग अपने पुराने वैल्यू के आसपास ही वो होगा। जो डे का लो लगाया था उसी के नियर बाई में कहीं इधर उधर वो जा रहा होगा, उसी जगह पे वो कुछ रिस्पॉन्स आपको दिखा रहा होगा, उस चीज को रीड करना है। ओके, ना हो तो इस भले ही इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है इस पर्टिकुलर जगह पे, लेकिन ये मूव तब हम लोग नीचे की तरफ शानदार मानते हैं जब चाहे तो इसके हाई से रिजेक्शन लेकर आता है, या फिर ऊपर में जाके यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेलियर होता है, तब नीचे की तरफ प्लान करते हैं। जब यहाँ पे जाके ब्रेकआउट फेलियर ही नहीं हुआ, तो हम नीचे की तरफ अगर यहाँ पे प्लान करते हैं, इन दैट केस हमारा जो ट्रेडिंग है वो सही नहीं होगा। हम उस डायरेक्शन में सही तरीके से मूव नहीं कैप्चर कर पाएंगे। जो हमारा ये मूव स्टार्ट हुआ बहुत बड़ा सा नहीं होगा। सेकंड पॉइंट और होता है कि अगर ये बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया, बहुत बड़ा सा, तो मूव कंटिन्यू करने के लिए अगला कैंडल इससे भी बड़ा बनना चाहिए, उससे उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो मूव तो 5-10 मिनट का ही कहानी है, अगर चला भी तो दो कैंडल ही बनेगा। ये लॉजिक है, फिगर आउट करेंगे तो समझ में आएगा। जब भी ये बहुत बड़ा सा कैंडल बनता है ना, इसके नेक्स्ट कैंडल आपका बहुत इससे भी हेवी साइज का बनना चाहिए, तभी जाके मूव कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज मूव है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये मूव का नेचर होता है, ऐसे ही से हम लोग कैप्चर करते हैं। एंड देन यू सी कि प्राइस लगभग लगभग इसी के लोअर जोन पे पहुंचा, इस वाले हिस्से पे पहुंचा यहाँ पे, और यहीं से ये रिजेक्शन, यहीं से वो बाउंस कर गया, ऊपर की तरफ चला गया। सेकंड है, इस दोनों कैंडल को एक साथ अगर कंबाइन कर दीजिए तो देखें कि ये कैंडल का जहां क्लोजिंग था वहीं पे इसका ओपनिंग हुआ और हाई पे यहाँ पे क्लोज दिया। भले ही इसके नीचे आया, लेकिन तुरंत प्राइस को ऊपर पहुंचा दिया। तो यहाँ पे वो समझ लेना है कि अब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा और टारगेट इसका हाई होगा जहां तक ये पहुंच गया। फिर हाई के बाद अब ये ऊपर निकला, इस जगह से यहाँ से ऊपर गया। अगेन ये मूव बहुत स्ट्रांग होता जब ये इसके नीचे में चला जाता है, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे में, और यहाँ से आगे रिजेक्शन लेके जाता तो ये काफी सस्टेन करता है। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे जरा कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये कैंडल बहुत बड़ा सा बना है, उसके बाद साइज छोटा हुआ, फिर ये बड़ा, फिर बहुत बड़ा बन गया। तो ये मूव बहुत देर तक नहीं चल सकता है। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, ये पूरा का पूरा स्टोरी बताता है आपको, पूरा का पूरा कहानी आपके साथ शेयर कर रहा होता है। अब आप उस कहानी को सुन पाते हैं, उस कहानी को समझ पाते हैं और उस पर आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, मतलब वो जो फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा है, जो प्राइस का फ्लक्चुएशन, उसे आप सही तरीके से परसीव करते हैं कि नहीं करते हैं, आप पे ये डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से परसीव करेंगे देन मूव आपके डायरेक्शन में अच्छा चलेगा, आप सही तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। अगर उस पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है उसे आप नहीं रीड कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वो दिक्कत है। समझ गए बात? तो यानी कि जो मूव चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल के बाद फिर छोटा 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 होने लगा, तो ये मूव बहुत देर तक नहीं चलने वाला है। और ऐसा ही हुआ भी, फिर उसके बाद नीचे आया प्राइस और लगभग लगभग इसी हाई के थोड़ा सा ऊपर में ये रह गया। तो अगेन देखेंगे हाई को रिटेस्ट भी ये नहीं किया इस पर्टिकुलर जगह पे, अगेन सेकेंड टाइम आया और इस हाई को रिटेस्ट किया, इस पर्टिकुलर जगह पे आया। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जो रिटेस्ट आया बहुत एग्रेशन में रिटेस्ट आया, बहुत, ये जो सेलिंग आया बहुत ही शानदार सेलिंग आया नीचे की तरफ जब ये पहुंच रहे हैं हम लोग। यानी कि जो इसमें ऊपर ले जाने वाले बायर्स है उनके पास उतना वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ मूव को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए होता है। मूव कंटिन्यू रखने के लिए जब स्ट्रेंथ ही नहीं होगा तो मूव कैसे उस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। तो अगर जो भी प्रॉफिट है उसको तो पहली बार तो बुक कर लेना है,
फिर अगली बार गया यहाँ से, और इसका जो हाई है यहाँ से चला गया, इसी के थोड़ा ऊपर गया। तो अब यहाँ पे अपसाइड के लिए हम प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई हर्डल है, कोई भी अगर ऊंचाई को क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत रफ्तार में जाएंगे, तभी ना उसको जंप करके बाहर की तरफ चले जाएंगे। जब आप उस हिस्से को क्रॉस नहीं किया, पूरे मोमेंटम के साथ नहीं गए, तो आपका स्पीड घट जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे की तरफ लौट जाएंगे आप फॉल बैक कर जाएंगे नीचे की तरफ, तो उसमें आगे आप नहीं जा पाएंगे। और सेम चीज ऐसा ही हुआ, इसके हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में गया, स्लाइटली ऊपर, और काफी तेजी से प्राइस नीचे गिर गया। अगेन जब ये इतना बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए ना, तब अलर्ट हो जाइए कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि सिंपल सी लॉजिक है, इस मूव को कंटिन्यू रखने के लिए अगला जो रेड कैंडल होगा बहुत बड़ा बनना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू क्लोज दिस ट्रेड ओवर हियर। और देखेंगे यहाँ से चला, एक एक रेड कैंडल और दिया एक ग्रीन के बाद, और ये छोटा सा ग्रीन हुआ, आपको क्लोज कर ही देना है आपको ट्रेड। और कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे कि ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ बना ना, वो इसलिए बन रहा होगा कि इसमें जो लोग शॉर्ट के ट्रेड में बैठे होंगे, जो लोग प्लान करके यहाँ पे एंट्री किए होंगे डाउन साइड के लिए, वो या तो प्रॉफिट बुक किए होंगे, या फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग यहाँ का एक्टिवेट हो गया होगा। जो फ्रेश बाइंग एक्टिवेट हो गया, या फिर अपना जो समझदार लोग हैं शॉर्ट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो आपको भी वो समझदार इंसान बनना है, और जो शॉर्ट्स हो रहा है यहाँ पे, वो शॉर्ट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। जब हम क्लोज नहीं करेंगे तो मेरे लिए वो दिक्कत हो जाएगा, मेरा आया हुआ जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी मेरे हाथों से निकल जाएगा। तो हमें उस प्रॉफिट को वहां पे कैप्चर करना है, समझ गए बात। फिर देखेंगे प्राइस ऊपर में गया, अब शॉर्ट में गया है, तो एक बार अचानक से पूरी रिकवरी तो नहीं होगा, फिर यहाँ से नीचे चलने लगा। फिर इस कैंडल को जरा रीड करने की कोशिश कीजिए, छोटा कैंडल था, उससे बड़ा ये कैंडल था, रिलेटिवली उससे बड़ा ये कैंडल था, और लेकिन ये उससे छोटा बना, ये लगभग लगभग इसी साइज का हुआ था एग्जैक्ट। आप यहाँ पे चाहे तो अपने पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये साइन बता रहा है कि ये मूव आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। आप हर हिस्से पे ट्रेड कर सकते हैं, और ये यहाँ पे फर्दर आगे की तरफ नहीं जाएगा। और ठीक यहीं से फिर ये डाउन साइड नीचे की तरफ डिप मारना शुरू कर दिया, यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दिया, और जो प्राइस है इसी पर्टिकुलर जगह पे आप होवर करते हुए रहेगा। अगेन ये जो कैंडल बना स्ट्रॉन्ग बना, दूसरा जो बना इससे छोटे साइज का बना, तो मूव फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। एंड नाउ वी सी कि पूरा का पूरा सेकंड हाफ में प्राइस इसी जगह बीच में घूमते घूमते यहाँ पे रह गया, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो जब हर एक कैंडल का फॉर्मेशन का जो साइकोलॉजी है उसको आप समझेंगे ना, इसके डाउन साइड में भी देखिए, यहाँ छोटा 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 कैंडल बना, ये बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसके बाद अगर इसमें एंट्री नहीं लिए तो आपका यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये कैंडल का साइज देखिए, अगेन बहुत छोटा कैंडल बन जा रहा है, समझ में आ गई बात। तो इस कैंडल के रिस्पेक्ट में जब ये छोटा बनेगा तो मूव आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होता है, मूव यहाँ पे फिजल आउट, वो चलेगा भी तो वो थोड़ा सा चलेगा। फिर यहाँ से ग्रीन बना खींचते हुए ऊपर की तरफ ले गया, लेकिन ये मूव भी बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला। क्यों? द रीजन इज कि जो कैंडल है उसका साइज कैसा बन रहा है, छोटा 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 कैंडल, और यहाँ पे एक दिया रेड कैंडल तक रहा। तो इस तरह का सिचुएशन आता है, उसे हम लोग ट्रैप कहते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट हो जा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है जनरेट, और ये नीचे की तरफ आया, जंप किया, सीधा सीधा आ गया, एंड देन यू सी दिस स्मॉल 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 कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन करके ट्रेड आपका एंड हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। तो ये लॉजिक को समझना है कि प्राइस चेंज नहीं, समझना है हमें कि प्राइस चेंज कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है। प्राइस जो चेंज हो रहा है जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो चेंज हो किस तरीके से रहा है, मतलब प्राइस रीचेज अ सर्टेन एरिया और जोन ऑन द चार्ट, तो उस जगह पे जो प्राइस होता है कांटेक्ट में आने के बाद, उस पर्टिकुलर जोन को टच करने के बाद, वहां पे प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उस चीज को अगर हम समझ जाते हैं, देन हमारे लिए आगे का जो जर्नी होगा वो बहुत अच्छा हो जाता है, शानदार हो जाता है, और हम चार्ट पे को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमारा नेकेड चार्ट को रीड करना बहुत जरूरी है। अगर नेकेड चार्ट को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं तो हमको अपने लॉजिक को फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि उसको रिविजिट किए बिना हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। इफ यस देन डू कंसीडर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड। नेक्स्ट में फिर जो अगला कुछ चार्ट बनेगा अच्छा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।